राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे संतान सुख को लेकर। संतान क्यों नहीं होती, क्या परेशानी आती है, संतान होने में विलंब क्यों हो जाता है, किन कारणों से संतान सुख प्राप्त नहीं होता। हर व्यक्ति के मन में एक ना एक प्रश्न बना रहता है। जिनको संतान हो गई, उनकी संतान किस कैरियर में जाएगी, उनका कैरियर क्या होगा, उनका पढ़ाई कैसी होगी, उनका व्यापार नौकरी कौन सा होगा, उनके घर में सुख समृद्धि कैसी होगी। और जिन जातकों के संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, शादी को बहुत समय हो गया, संतान हो नहीं पा रही है, तो उसका कारण है कि संतान सुख कैसे प्राप्त हो, क्या कारण है और क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे प्रश्न हमारे बीच में ऐसे लगे रहते हैं। ये आपके परिवार में भी होंगे, आसपास के लोगों में भी होंगे। कहीं ना कहीं इन समस्याओं को आप लोगों ने अवश्य सुना होगा या जाना होगा, क्योंकि जब हम इस समस्या से जूझते हैं या ये समस्या हमारे अपने के साथ हो जाती है, तो फिर आपको पता है मन बहुत विचित्र रूप से खिन्नतापूर्ण रहता है। समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा भी कुछ नहीं हो पाता कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में भगवान के भरोसे उस चीज को छोड़ देते हैं कि प्रभु की कृपा होगी तो मिल जाएगी। ये सत्य है कि प्रभु की कृपा होगी तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु की कृपा तो होनी ही है, उसके पहले आपको एक कर्म करना है। और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो प्रभु की कृपा मुश्किल है कि आप पे हो जाए, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करता है जिसकी सहायता वो खुद करना जानता हो। भगवान ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी से लड़ रहे हैं या आप कहीं फंस गए हैं तो वहां भगवान आकर के आपको बचा ले। नहीं, आप उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो डर के भाग जाएं प्रभु की कृपा से, या को आप जब प्रयास करेंगे तो कोई एक दो साइड से लोग आ जाएं। तो कर्म जो है हमारा वो विशेष है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म जो है वो प्रधान है। बिना कर्म के आपको सफलता नहीं मिलेगी, ना पूजा से, ना पाठ से, ना यज्ञ से, ना अनुष्ठान से। कर्म आपको करना पड़ेगा, और कर्म से ही ये चीजें सफल होती हैं। बिना कर्म के ये चीजें कभी सफल नहीं होती। कर्म एक विशेष महत्व रखता है। तो जिन जातकों को संतान सुख की परेशानी है या कोई भी परेशानी है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। क्योंकि जब हमारे किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख हमारे जीवन में आता है तो हमारी कहते हैं ना कि अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय व्यक्ति का आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसको हम सोच नहीं पाते, सही रास्ते से चल नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो बीच का क्षेत्र है, हमारा और हमारा कोई सामने वाला व्यक्ति, जो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वही तो कर्म है। आप कहीं कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपके घर से और ऑफिस आप गए हैं तो उस बीच में आपने चलने का कर्म किया, जाने का कर्म किया। अगर आप अपने घर पर बैठे रहे और सोचे भाग्य में हो तो ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तो क्या पहुंच जाओगे? क्योंकि ये कर्म विशेष महत्व रखता है और कर्म से ही आप प्रबल हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे संतान सुख में। अब देखिए संतान सुख कब आपको मिलता है और कब नहीं मिलता। आज मैं इन सब बातों पर चर्चा आपसे करूंगा। जैसे मान लीजिए
संतान सुख में कुंडली के द्वादश भावों में पंचम भाव संतान सुख का होता है। पंचम भाव को संतान सुख का घर कहा गया है। अब पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हो तो संतान सुख होने में आपको परेशानी नहीं आएगी, और वो जिस प्रवृत्ति का होगा, अर्थात मेल है फीमेल है, क्योंकि ग्रहों की भी संज्ञा है, कुछ ग्रह मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं, तो जो ग्रह मेल है या फीमेल है उस हिसाब से आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा है तो भी आपको संतान सुख में विलंब नहीं होगा। नवम भाव में बैठा है तो भी आपको संतान सुख में विलंब नहीं होगा। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा है तो हो सकता है कठिन परेशानियों के साथ आपके संतान प्राप्त हो, और भी टाइम आपको लग सकता है। क्योंकि जब ग्रहों की युति प्रबल होती है या ग्रह की डिग्री के अनुसार वो बाल अवस्था में, वृद्ध अवस्था में या मध्य में जैसे भी है, उनके कार्यों को सफलतापूर्ण ग्रह ही कर सकते हैं। अब ऊपरी पराई बाधा, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कोई ऊपरी पराई बाधा नहीं होती। देखिए भागवत जी में लिखा है 84 लाख योनियां हैं। शास्त्र, हमारा प्रत्येक शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां हैं, जिनमें मनुष्य योनि भी है, पशु योनि भी है, पक्षी योनि भी है, कीट पतंग ये सब योनियां हैं, ये मच्छर मक्खी चींटी ये सब योनियां हैं। तो जैसे 84 लाख योनियों में हम मनुष्य को मानते हैं, पशु को मानते हैं, पक्षी को मानते हैं, चींटी को मानते हैं, हाथी को मानते हैं, उसी प्रकार हमें उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं योनियों का हिस्सा है। जो 84 लाख योनियां हैं जिनमें मनुष्य योनि है, हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो उस आत्मा को आत्मा क्यों नहीं मानते? कर्मों के अनुसार वो प्रेत बना हुआ है। कर्मों के अनुसार जब वो प्रेत बना हुआ है, इसी के कारण तो वो आपको, उनको सदगति नहीं मिली, उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई, अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से मर गए, या जहर खा के एक्सपायर हुए हैं, या अग्नि लगा के एक्सपायर हुए। बहुत सारे लोग होते, बहुत केस होते हैं। तो उनको सदगति कब मिलती है? जब उनका पूरा नियम से संस्कार किया जाए। लेकिन ऐसी अवस्था में संस्कार नियम से नहीं किए जाते, वहां समस्याएं आती हैं, तो उनको सदगति नहीं मिलती और ऐसी अवस्था में वो प्रेत बन जाते हैं। अब वो प्रेत जो बने हुए हैं वो हमारे यहाँ कब आते हैं? हमारे घर में उनका प्रभाव कैसे होता है? आप जैसे खाना बना रहे हैं, आपने शाम को खाना बनाया, जिसने जितना खाना खाया वो खाया, आटा बच गया उसको आपने रख दिया कि सुबह फिर बना लेंगे। तो वो प्रेत जो हमारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, जो आत्मा दुरात्मा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हैं, वो उस आटे का जो पिंड आपने बना के रखा है उसका भोग वो ले जाएंगे। तो उस प्रेत का आगमन आपके घर में आ जाएगा। फिर अगर आप उसे ऐसे देते रहोगे तो वो पर्याप्त रहेगा, लेकिन नहीं देंगे तो वो समस्याओं से आपको जकड़ लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आटा, हम जब रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस समय बचे हुए आटे को हमें कभी नहीं रखना चाहिए। उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, आपकी इच्छा, लेकिन आटे को कभी नहीं रखना चाहिए। और आजकल 99% लोग, हमारी माता बहन, आटे को फ्रिज में रख देती हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। सुबह का आटा भी रख देती हैं, शाम का भी रख देती हैं। तो ये हमें नहीं रखना चाहिए, इससे प्रेत बाधा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। अब मैं बात कर रहा था प्रेत की, कि जो आत्मा दुरात्मा प्रेत बनती है, उनको कैसे आप अपने घर में निमंत्रण देते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने उनको किया हो। हम लोग क्या करते हैं,
आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हम अपने आप में सोच लेते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा संयोग हो सकता है, कोई कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो आप खुद कर रहे हैं अपने किचन में शाम का आटा रख करके। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हो तो आज से ही ये कार्य बंद कर दें। दूसरा ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी वाहन में जा रहे हैं, किसी भी वाहन में, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, चलते हुए कभी भोजन मत करना। चलते हुए व्यक्ति जो भोजन करता है उस भोजन को भी प्रेत अपने ओर आकर्षित कर लेता है, प्रेत ले जाता है, तो उस अवस्था में भी वो आपके घर में प्रवेश कर सकता है। पहली रोटी गाय को अवश्य देनी चाहिए, लास्ट की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है, मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, गाय नहीं है, लेकिन गौशाला वाले हमेशा आपके गली में आते रहते हैं, तो आप उनको उस रोटी को डाल सकते हैं, दे सकते हैं। और कुत्ता तो आजकल हर घर में मिलेगा, गाय मिले या ना मिले, लेकिन कुत्ता जरूर मिलेगा। उल्टा हमारा हो चुका है, हमारी जो धर्म है उसका उल्टा हो गया। कुत्ते को घर के अंदर, गाय को घर के बाहर कर दिया है। जबकि पहले था कुत्ते को दरवाजे पर रखा जाता था और गाय को घर के अंदर रखा जाता था। तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, इन समस्याओं को हमें जान लेना चाहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।